हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझते हैं। अर्थ का इंटीरियर का स्टडी किया जाता है किसके द्वारा? अर्थक्वेक के द्वारा एंड वोल्केनो के द्वारा। जब यहाँ पर अर्थक्वेक होगा, वोल्केनोज आएंगे, वोल्केनोज में जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उसी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, क्योंकि हम अर्थ के अंदर जा नहीं सकते हैं। इसकी डेंसिटी एंड हीट बहुत ही हाई लेवल की है, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट क्रस्ट में 2 आते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। दूसरा है मेंटल मेंटल में अपर मोस्ट मेंटल एंड एस्थनोस्फेयर एंड लोअर मेंटल। ठीक है, और तीसरा है कोर कोर में आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, इनकी जो डेप्थ है वो भी इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम क्रस्ट से। ठीक है, अगर हम क्रस्ट को देखते हैं तो क्रस्ट क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर है ना। क्रस्ट क्या है? सबसे ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, और क्रस्ट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओशनिक क्रस्ट, जो कि ओशन में होता है, ओशन के बेड पर होता है। ठीक है, और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट जो है ये थिनर होती है। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है, ओशनिक क्रस्ट की जो रेंज होती है वो 5 से 30 किलोमीटर होती है। ठीक है, और वही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये थिकर होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये थिकर होती है, और इसकी जो रेंज है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, किसके द्वारा हो या इसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो लेयरिंग है ये क्यों थिकर होती है? इसका कारण है, कॉजेज है हाईली प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पाती है जिसके वजह से थिकर हो जाती है, एंड टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ही ज़्यादा थिकर होती है। ठीक है, और इसमें कंपोजिशंस की बात करें, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से कंपोजिशंस पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें पाई जाती है बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्ट रॉक, है ना। बेसाल्ट रॉक में पाई जाती है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और ओशनिक में क्या पाई जाती है? ओशन में पाई जाती है हैवियर सिलिकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीमा, है ना। सिलिकेट एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और कॉन्टिनेंट में क्या पाई जाती है? कॉन्टिनेंट में पाई जाती है शियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसके हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार की लेयर हैं क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है
ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशंस हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशंस कैसे होता है, सबडक्शंस जोन की साइड यहाँ पर इसका फॉर्मेशंस होता है। फॉर्म इन सबडक्शन जोन, ठीक है। इसमें क्या क्या पाई जाती है, कॉम्पोजिशंस क्या है, तो हमने देखा था कि ये थिकर होती है ना, थिकर होती है 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक। और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी इसकी है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक, ठीक है। और ये लाइटर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये लाइटर होती है ओसनिक क्रस्ट से, ये लाइटर होती है ओसनिक क्रस्ट से, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे ओसनिक क्रस्ट की। ओसनिक क्रस्ट जो है ये भी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की लिथोस्फीयर का अंडर ओशन में, ठीक है। ये भी क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, अंडर ओशन में। और इसका जो फॉर्मेशंस हुआ होता है वो डाइवर्जेंस के थ्रू होता है ना, प्लेट बाउंड्री की डाइवर्जेंस के थ्रू होती है, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर तक होती है। और इसमें बेसाल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लेग्यो, और क्या पाई जाती है, प्लेगियोलेस और पायरोक्सिन। ओसनिक क्रस्ट जो है ये क्या होती है, ये थिकर होती है, सॉरी, ओसनिक क्रस्ट क्या होती है, ये थिकर होती है, ठीक है। और डेंसर होती है, ठीक है, थिकर होती है एंड डेंसर होती है, यंगर होती है। ओसनिक क्रस्ट यंगर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। और अलग अलग इसमें केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं। और इस जोन में क्या होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय एंड सबडक्शन, सबडक्ट दोनों ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिथोस्फीयर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वो है लिथोस्फीयर। ये हम क्रस्ट की बात कर रहे थे अभी, अभी स्टार्ट होगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये मिलकर बनी हुई होती है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर दूर तक होती है। यहाँ पर ये है, ठीक है।
ये लिथोस्फीयर है। 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूर तक होती है इसकी थिकनेस, या फिर इसको 10, इसका वेरी करता है कि कहाँ पर कितना लिथोस्फीयर है। जैसे कि कहीं कहीं जगह पर प्लेन्स एरिया आती है तो वहाँ पर कम होती है, जहाँ जहाँ पर माउंटेन्स आते हैं वहाँ पर लिथोस्फीयर की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस लगभग ये होती है। ठीक है, और लिथोस्फीयर जो है ये ब्रोकन हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, किसके थ्रू? टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू। ठीक है, और ठीक है, इससे फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, मतलब फोल्डिंग एंड फोल्डिंग के द्वारा यहाँ पर फॉर्मेशंस एंड रेडियो एक्टिव डिकेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, एंड पोटेशियम। ठीक है, ये सब पाई जाती हैं। दूसरा हम बात करते हैं मेंटल की। नेक्स्ट लेयर जो है वो मेंटल है। ये ये सेपरेट होती है। इसका जो ये किसके किसके बीच में आती है, ये सेपरेट करती है क्रस्ट एंड मेंटल को। ठीक है, जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल को उसके बीच में आती है। इसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। ठीक है, और 83% ऑफ अर्थ की वॉल्यूम ये होल्ड करती है। ठीक है, इसमें कॉम्पोजिशंस की बात करें मेंटल में तो इसमें सिलिकेट रॉक्स पाई जाती हैं, है ना, जो कि शेयर करती हैं सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन स्ट्रक्चर्स। इसमें कौन सी रॉक पाई जाती है? सिलिकेट रॉक। कौन कौन से इसमें सिलिकेट्स रॉक होती हैं? जैसे कि ओलिविनाइन, ग्रेनाइट, और पैरोक्सिन, है ना, और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है, ये तो थी मेंटल। मेंटल्स के भी लेयर देख लेते हैं। इसके दो लेयर्स हैं, एस्थनोस्फेयर, सॉरी, हाँ, एस्थनोस्फेयर एंड लोअर मेंटल। एस्थनोस्फेयर की हम बात करें तो ये अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है, और लिथोस्फेयर के नीचे है ये। ठीक है, और बिलो लिथोस्फेयर। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो बिटवीन लगभग 80 से 200 किलोमीटर के बीच में है, और सॉरी 80 से 200 किलोमीटर तक है, और कभी कभी ये एक्सटेंड हो जाती है 400 किलोमीटर तक, है ना। हाईली विस्कस है, मतलब हाईली गाढ़ा।
विस्कस मतलब क्या होता है? गाढ़ा। और मैकेनिकली वीक है ये, मतलब इसमें जो सर्कुलेशंस होता है वो बहुत ही कम होती है इसमें, क्योंकि ये हाईली गाढ़ा होता है। और जो, ठीक है, मैकेनिकली ये वीक होती है एंड डक्टाइल होती है, और इसकी डेंसिटी बहुत ही हायर होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही हायर होती है, ठीक है। और ये प्राइमरी सोर्सेस है मैग्मा का। क्या है? प्राइमरी सोर्सेस है मैग्मा का। लोअर मेंटल की बात करेंगे तो इसको मेसोस्फेयर कहा जाता है ना। और ये एक्सटेंड होती है, इसका जो डिस्टेंस है वो एस्थनोस्फेयर से लेकर आउटर कोर तक फैलती है। एक्सटेंट बिलो एस्थनोस्फेयर से आउटर कोर, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है सॉलिड होती है ये, है ना, अगर कंपेयर किया जाए एस्थनोस्फेयर से तो। और इसकी कितना डिस्टेंस तक रहती है? 2900 किलोमीटर दूर तक, ठीक है। तो ये थी लोअर मेंटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर की। कोर को बैरी स्पेयर के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, कोर को बैरी स्पेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है लोअर मेंटल्स है, अर्थ के सेंट्रल डेप्थ तक इसकी डेप्थ होती है। इसकी जो डेप्थ है वो कहाँ से है? लोअर मेंटल से सेंट्रल अर्थ के क्रस्ट तक, सेंट्रल अर्थ क्रस्ट तक, जो कि 29,000 किलोमीटर से 63,671 दूर तक, ठीक है। ये जो है बाउंड्री बनाती है बिटवीन मेंटल और कोर के। इसको जाना जाता है वाइचार्ट गुटेनबर्ग, ठीक है। गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 10.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कोर की लेयर की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की लेयर हैं, आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर की बात करें तो ये इनर कोर के चारों तरफ होती है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए, ओ 1 मिनट, जैसे कि मान लीजिए ये कोर है, इनर कोर, और ये है आउटर कोर, ठीक है। तो इनर कोर के चारों तरफ आउटर कोर होती है, ठीक है।
और इसका जो डेप्थ है वो 2900 से 5150 किलोमीटर तक है। 5150 किलोमीटर दूर तक इसकी डेप्थ है। और ये मिक्स्ड है, इसमें मिक्स्ड है निकल एंड लाइटर एलिमेंट के साथ ये मिक्सड अप होती है, ठीक है, जिसको कि नीफे इसको कहते हैं, निकल एंड फेरस, ठीक है। इसमें जो है एस वेव ट्रेवल करती है ओनली सॉलिड मटेरियल से, है ना, और यहाँ पर सेकेंडरी सिस्मिक वेव का अनुपस्थिति होता है, ठीक है। और इसमें जो वेव है वो लिक्विड मोल्टेन स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पर जो वेव होती है वो लिक्विड मेंटल स्टेट में होती है। इनर कोर की बात करें तो इसकी जो डेप्थ है वो 55,150 किलोमीटर से अप टू 6371 किलोमीटर दूर तक है। और इसमें कॉम्पोजिशंस क्या है, इसमें जो कॉम्पोजिशंस हैं आयरन का 80% है, और कुछ इसमें निकल्स भी पाए जाते हैं, है ना, जिसको कि नीफे बोला जाता है, ठीक है। और भी इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। पी वेव जो है वो हिट करती है बॉर्डर, आउटर कोर एंड इनर कोर को, ठीक है, जिसके वजह से एस वेव यहाँ पर बनता है। और जो रोटेशंस हैं वो फास्टर है और सरफेस से, ठीक है। और इसकी जो इनर कोर की जो डेंसिटी है, इनर कोर की जो डेंसिटी है वो है 12.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ का स्ट्रक्चर,